शरद पवार, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता है, उनका हर कदम चर्चा का विषय बन जाता है। वो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनकी एक मुलाकात भी सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे देती है। दरअसल शरद पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और यह मुलाकात भले ही एक शिष्टाचार भेंट रही हो, लेकिन इसके समय और तरीके को देखकर राजनीतिक हलकों में गहरी रणनीति के कयास लगाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है। तस्वीरें सामने आई तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि कुछ ही देर में दोनों पक्षों ने इसे महज औपचारिक मुलाकात और सुविधाजनक व्यवस्था बता दिया, लेकिन इस घटनाक्रम ने सियासी चर्चाओं को एक नई हवा दे दी। पहले सुनते हैं शिवसेना ने क्या कहा। कोई मालूमात नहीं है, कुछ नहीं है, खाली मीडिया के बाद मीडिया में मैं सुन रहा हूँ। और जो भी है वो पवार साहब कल आए थे तो सीमा का जो ये है प्रश्न है वो सीमा के प्रश्न के इसमें आए थे, उसी के ऊपर मीटिंग हो गई सीएम साहब के साथ और उसी के बाद वो चले गए। बाकी दूसरा कुछ नहीं था। ऐसा थोड़ी है कुछ। और कभी कभी यहाँ कुछ काम रहता है, कुछ जो भी कुछ रहेगा। जब आते हैं साहब, पहली बार थोड़ी आए विधान भवन में, आए ना, उसके पहले भी आए। दोनों भी नेता दिग्गज नेता है अपने स्टेट के, और स्टेट के दिग्गज नेता होने की वजह से शरद चंद्र जी पवार साहब और माजी मुख्यमंत्री अभी के विद्यमान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, ये दोनों के बीच में जो चर्चा होती है वो उनके आपस में क्या चर्चा हुई क्या नहीं हुई, लेकिन किसके लिए मिले। लास्ट में कर्नाटक के अंदर जो महाराष्ट्रियन लोगों को संरक्षण मिलना, मराठी आदमी को संरक्षण मिलना, इस बेस पे भी उन्होंने वो मीटिंग बुलाई थी और उसके साथ राजनीति भी चर्चा हो सकती है। लास्ट में राजनीति की चर्चा ऐसी रहती है। ये बैठक ऐसे समय हुई जब महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष महायुति और विपक्षी एमवीए के बीच कई मुद्दों पर तीखी सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। अब इसी दौरान शरद पवार की मौजूदगी शिंदे के केबिन में और वहां शरद पवार समेत उनकी पार्टी के विधायकों की बैठक कई सवाल खड़े करती है। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने शरद पवार पर हमला बोल दिया और उस पर शिंदे की पार्टी के नेता ने पलटवार किया। शरद पवार हे नक्कीच मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण एखाद्या ज्या गद्दारानं आपलं सरकार पाडलं, त्या गद्दाराच्या छताखाली जाऊन अशा प्रकारच्या बैठका घेणं, ह्याच्यामुळे मोठ्या नेत्याची विश्वासार्हता। संजय राउत जी हड़बड़ा गए हैं। पहले वो शरद पवार साहब के शागिर्द थे, उनकी तारीफ करते थे, उनकी बात सुनते थे। अब वो शरद पवार साहब पे ही टिप्पणी कर रहे हैं। लगता है उन्होंने नया नेता पकड़ लिया है, राहुल गांधी। ऐसे लगता है कि महाविकास आघाड़ी तितर बितर हो चुकी है और आज सभी महाविकास आघाड़ी के जो आमदार है, खासदार है, वो वहां से टूट फूट रहे हैं। वही बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शरद पवार की मुलाकात पर कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र और देश के कद्दावर नेता हैं और दोनों के बीच मुलाकात महज एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है। शरद पवार महाराष्ट्र के और देश के कद्दावर नेता हैं। कल उनका विधान भवन में आगमन हुआ था। कर्नाटक सीमा प्रश्न पर जो बैठक थी उसमें राज्य के सभी प्रमुख नेता थे, नारायण राणे भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया था। और इस दौरान शिष्टाचार के रूप में चूँकि उनके चलने के लिए थोड़ी असमर्थता है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के दलान में गए थे। इसको सामान्य शिष्टाचार प्रेम की तरह ही देखना चाहिए, इसमें बहुत कयास लगाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी से सामान्य शिष्टाचार बता रही है तो शिवसेना की पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही है। अब सवाल यह है कि एमवीए में सियासी भूचाल क्यों आया है। अब इसको जरा समझिए। कुछ दिन पहले उद्धव की पार्टी को सेटबैक लगा था। शिंदे की पार्टी में उद्धव की पार्टी के 6 एमपी शामिल हो गए और इन सब के बीच एनसीपी शरद पवार ने एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई। फिलहाल एक मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे और शरद पवार की ये मुलाकात महज शिष्टाचार थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी मैसेज छुपा हुआ है, इसका जवाब आने वाले दिनों मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में जब भी बड़े नेता मिलते हैं तो उसके मायने सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहते। क्या यह मुलाकात भविष्य के किसी
नए सियासी समीकरण की भूमिका है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़े बदलाव होने की उम्मीद है या फिर केवल ये सियासी संवाद का एक हिस्सा था? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं।